ठीक है, तो कल का थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? कल हमने सीखा था प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट क्या है, और ऐप क्या है, और ऐप कैसे बनाना है, ये हमने सीखा था। ठीक है। सो आप लोग जो है हर दिन जो मैं पढ़ाऊँ वो चीज़ को रिवाइज ज़रूर करना, और किस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे, क्या हमारे कमांड्स होंगे, कल हमने वो देखा था, और कौन सी फाइल क्या क्या चीज़ें करती है। राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों से पूछने वाली हूँ जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो urls.py क्या करता है ये मुझे बताओ। यूआरएल पैटर्न के लिए। यूआरएल क्या होता है एग्जैक्टली? यूआरएल एड्रेस होता है वेबसाइट का, यूनिफाइड रिलेशन लोकेटर का। ओके। manage.py फाइल जो होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। बताओ। मैनेजमेंट के लिए। विदाउट manage.py क्या हम लोग फाइल जेंगो प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं? नो मैम। ओके। और व्यूज डॉट पाई हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? ये हम लोग क्रिएट करते हैं या ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है? ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? यूजर कंफ्यूजन है उसको देखने के लिए। किस लिए करते हैं, फिर से रिपीट करना। बताओ। ठीक है, एडमिन डॉट पाई हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और क्या बेनिफिट है इसको क्रिएट करने के? बताओ। हम वो एडमिन रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। अगर हम एडमिन नहीं बनाएंगे तो फिर हमें मॉडल नहीं दिखेगा, मतलब क्रिएट कर सकते हैं लेकिन दिखेगा नहीं। वेरी गुड। जो भी चीज़ मैं बताऊँ ना वो लिख लो ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहे। ठीक है। जो भी बेसिक लैंग्वेज पे हम लोग सीख रहे हैं ना वो चीज़ें आप एटलीस्ट लिख लो ताकि जो मेन पर्पस है वो आप लोगों को पता रहे। उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन वगैरह तो हम देख ही लेंगे। राइट। एग्जैक्टली वो फाइल किस लिए बनता है, क्यों, किस लिए बनता है, वो सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। सेटिंग्स डॉट पाई का क्या रोल होता है और ये फाइल क्यों इम्पॉर्टेंट है? बताओ। इट इज यूजर से डिफॉल्ट फाइल नेम। एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं आ रही अच्छे से, फिर से रिपीट करना। फिर से रिपीट करना। सेटिंग्स डॉट पाई हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इस फाइल में क्या चीज़ें मैनेज करते हैं? मैम सेटिंग डॉट पीवाई इज यूज्ड एज द डिफॉल्ट फाइल। इसमें कौन सी चीज़ें होती है और इस फाइल में ये होता है? इसको पढ़ के बताओ क्या होता है ये, इसका मतलब इसको देख के क्या लग रहा है, क्या करते होंगे हम? अच्छा, मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं किया है ना, इसलिए आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल राइट? यस मैम। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी बताओ सेटिंग्स डॉट पाई क्या करता है? जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है ना, वो चीज़ को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है वो चीज़ रिपीट करो। बताओ जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। देखो थोड़ी बहुत चीज़ें भी पता हो ना, वो चीज़ रिपीट करो। जितनी चीज़ें आप लोग रिपीट करोगी उतनी चीज़ें आपको याद होंगी और उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, वो कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। अगर आप तुरंत बता दोगे गलत आंसर तो वो अच्छी बात है कि आप मेरे सामने गलत आंसर बता रहे हो, कल आप इंटरव्यू देने के टाइम पे बहुत सही आंसर दोगे, ठीक है? तो ट्राई करो कि गलत बोलो चाहे सही बोलो, वो चीज़ बोल दो, ताकि हम वो चीज़ रिपीट कर लें कि अच्छा ये नहीं होता ये होता है करके, हम अभी ही देख लें। ठीक है, तो दोनों का ही बेनिफिट है उसमें और आपका ज़्यादा बेनिफिट है। तो बताओ सेटिंग्स डॉट पाई क्यों बनाते हैं और इसमें इस फाइल में क्या क्या चीज़ें होती है? सेटिंग्स डॉट पाई में प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी सेटिंग्स हम लोग रखते हैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन किया तो भी वो भी सेटिंग रखते हैं और एप्लीकेशन रिलेटेड भी सारी सेटिंग्स रखते वेरी गुड। यही तो बोलना था सब लोगों को, इतना कुछ थोड़े ना था। जो जितना अच्छे से बोलेगा वो उतना अच्छे से सीखेगा वो, ठीक है? तो याद रखना ये चीज़। चलो ठीक है, फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम शुरू के 5-10 मिनट ट्राई करेंगे रिपीट करने का, क्योंकि रिवीजन इज़ अ डिवीज़न। ओके, तो अभी आप जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों को वो चीज़ें याद है करके, और आप लोग भी नोट कर लिया करो। और वो चीज़ जो है दूसरे दिन मैं पूछूँ तो फिर वो रिप्लाई दिया करो, ठीक है? सो चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंगो एंड फ्लास्क। तो पहले तो ये जानेंगे कि फ्लास्क और जेंगो क्या है एग्जैक्टली एंड उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है? सो दोनों ही फर्स्ट मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी बताती हूँ। तो इजी लैंग्वेज में ये है कि फ्लास्क और जेंगो जो है दोनों ही पाइथन के फ्रेमवर्क है, ठीक है? और दोनों के ही यूज़ से हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट दोनों ही पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है, बट दोनों ही अलग डिफरेंट है एक दूसरे से। दोनों की डिज़ाइंस डिफरेंस है, दोनों की फिलोसफीज डिफरेंट है एंड कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस है। ओके, फ्लास्क इज़ अ माइक्रो फ्रेमवर्क, लाइक वो एक बहुत ही छोटा, क्या बोलते हैं ना उसको, छोटी वेबसाइट बनानी ना, उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लास्क का। बट एट द सेम टाइम हम लोग जेंगो को कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? अगर हमें कोई स्केलेबल या फिर बड़ी वेबसाइट बनानी है जिसमें डेटाबेस बहुत बड़ा है और डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे जेंगो का, और प्रिफर्ड करेंगे कि हम जेंगो को यूज़ करें, बिकॉज जेंगो जो है सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा है फ्लास्क से कंपेयर टू, और इसमें जो है एडमिन पैनल हम लोगों को मिल जाता है बिना बनाए, ठीक है? और इसमें जो है काफ़ी सारी डेटाबेस कनेक्शन मिल जाता है, जो चीज़ मैंने कल भी क्लियर की थी, डेटाबेस कनेक्शन मिल जाता है। और इसमें काफ़ी सारी इनबिल्ड जो है लाइब्रेरीज हमको मिलती है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जिसके हेल्प से हम लोग एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं ज़्यादा हाथ पैर मारे, ठीक है? मतलब हर एक चीज़ हमको स्क्रैच से नहीं करनी पड़ती। जब हम जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोग देखोगे कि कैसे फाइल्स अपने आप ही क्रिएट हो रही है। हमको हर एक चीज़, हर एक कॉन्फ़िगरेशन खुद से नहीं करना पड़ रहा, हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ रही है, बट वो चीज़ इजी होती है। फाइल बनाना और उसको स्क्रैच से बिल्ड करना इज़ डिफ़िकल्ट कंपेयर टू ऑल, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी बना हुआ, क्या बोलते हैं, फाइल्स, ठीक है? सो अभी फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि फ्लास्क क्या है। तो फ्लास्क का डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए क्या यूज़ करता है बताओ? सिंपल कोड, सिंपल कोड। वेरी गुड। मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों ने उसका कोर्स किया है क्या, पाइथन का? यस मैम। तो पाइथन आप लोगों को पूरी तरीके से आता है, कंडीशनल रेंडरिंग एंड कंडीशंस एंड
फॉर लूप, इफ एल्स, ये सब चीज़ें, डेटा टाइप्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, राइट? एक मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन अगर पूछा जाए, तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। फ्लास्क एंड जेंगो बोथ आर पाइथन्स वेब फ्रेमवर्क बट दे डिफरेंट इन दे आर डिजाइनिंग फिलोसॉफी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, जेंगो इज अ माइक्रो सर्विस। फर्स्ट लाइन हम लोग जो है ऊपर लिख देते हैं, और उसके बाद सेकेंड लाइन में आप लोग फ्लास्क का आंसर जब पूछा जाए तो आप लोग ये आंसर दे सकते हो। थोड़ा स्क्रीन जूम हो सकता है। नाउ इज इट विजिबल? अभी ठीक है, और भी जूम करो? अभी ठीक है ना? ओके, ग्रेट। कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी हो, तुरंत बता देना ताकि हम वो तुरंत ही ठीक कर लें। तो ठीक है, फ्लास्क वर्सेस जेंगो में तो आप लोग ये बोल सकते हो, और बाकी जो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो फ्लास्क, और अगर फिर हम फ्लास्क का स्टार्ट करते हैं। फ्लास्क इज अ माइक्रो फ्रेमवर्क दैट इज अ सिंपल एंड लाइट वेट। तो इसका मेन पर्पस ये है कि छोटा स्मॉल स्केल वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग ये क्रिएट करते हैं। स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। बट जेंगो जो है स्मॉल के लिए भी सही होता है एंड लार्ज के लिए भी हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जेंगो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो यहाँ तक क्या हो गया हमारा। फ्लास्क इज अ माइक्रो फ्रेमवर्क दैट इज सिंपल एंड लाइट वेट, मेकिंग इट suitable for small scale application and prototypes. It provide flexible and allow developer to choose the component they need. अच्छा है फ्लास्क भी, बट स्मॉल स्केल के लिए अच्छा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो वैसे भी क्या बोलते हैं उसको, जेंगो सीख रहे हैं, और जेंगो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू फ्लास्क। ओके, हम इसमें मेन जो डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। सो आप लोग जेंगो के लिए ये बोल सकते हो कंपेयर टू, कंपैरिजन की बात आएगी तो अदरवाइज तो आप यही बोलोगे कि हाई लैंग्वेज क्या बोलते हैं, वेब फ्रेमवर्क है जो पाइथन का फ्रेमवर्क क्रिएट करने के यूजिंग क्या बोलते हैं वो यूज़ करने के लिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम लोग जेंगो यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग बोल सकते हो, तो ये आप बोलोगे, ठीक है? अब डे 2 में जाते हैं हम लोग। ठीक है, Django is a full featured web framework that is designed for large scale application। वो small scale के लिए होता है और ये large scale के लिए होता है। Full stack framework that is include everything needed to build web application out of the box। तो इसमें मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि बहुत सारी चीज़ें जेंगो खुद से प्रोवाइड करता है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन हो गया, एंड एडमिन पैनल खुद से प्रोवाइड करता है, रेडी टू यूज़ लॉगिन लॉगआउट प्रोवाइड करता है, एंड CRUD ऑपरेशन भी जेंगो खुद प्रोवाइड करता है। सो ये चीज़ हो गई, ठीक है? इट फॉलो इसमें काफ़ी सारी जो है इनबिल्ड लाइब्रेरीज होती है, providing a set of component and common web development tasks such as authentication, routing and templates। तो इसमें काफ़ी सारे कनेक्शंस खुद से भी होते हैं। ऑथेंटिकेशंस के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, राउटिंग के बारे में हम जाके पढ़ेंगे, जैसे url.py के बारे में जब हमने पढ़ा, आप लोगों को पता है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो वही होती है राउटिंग, ठीक है? हम राउटिंग करते हैं तो उसको ही आप जो है राउटिंग समझ सकते हो। ये हो गया। अब हम लोग बेसिक डिफरेंस देखते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाले हुए हैं, तो वो मैं देखती हूँ। ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसके पहले हम लोग ये वाला देखेंगे।
तो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वो आप लोग अभी रिवाइज करो, जो मैंने आप लोगों को बताया वो चीज़ को फिर से रिपीट करो, ठीक है। तब तक कि मैं फ्लास्क एंड जेंगो एंड फ्लास्क में डिफरेंस देखती हूँ। जितना अभी मैंने आप लोगों को बताया वो समझ में आया ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो आप लोग रिपीट करो थोड़ा सा, फिर हम लोग और डिफरेंस देखते हैं उसके। और साथ साथ में ना ट्राई करो कि लिखते चलो ताकि अच्छा हो। ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। कुछ कुछ टर्म्स हैं वो ज़रूरी है हमको याद करना, तो मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड कर देती हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं जेंगो और फ्लास्क का। कुछ चीज़ें हम एडवांस भी देखेंगे। अभी अभी एक नई फ्रेमवर्क आई है, वन ईयर पहले इंट्रोड्यूस हुई है, फास्ट एपीआई। तो इस वाले डिफरेंस को देखने के बाद हम लोग जो है ये डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे बेसिक जो डिफरेंस है। एटलीस्ट अगर कोई आपसे पूछे तो बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, और इतना आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ओके, सब स्टार्ट करते हैं। जेंगो और फ्लास्क में टाइप ऑफ फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क है जेंगो, और WSGI फ्रेमवर्क है फ्लास्क, ठीक है। तो WSGI यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जब हम फ्लास्क अगर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि WSGI क्या होता है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे कवर होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फीचर्ड पैकेज्ड होते हैं इसमें, और इसमें जो है ना हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते जेंगो में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़, कुछ इसकी जेंगो की खुद की कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे रन करने के लिए हमको जो है पाइथन manage.py रन सर्वर ही यूज़ करना पड़ेगा, सेटिंग्स में ऐड करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी इनबिल्ड क्लासेस होती हैं जिसको हम इनहेरिट करते हैं, तो वो हम उसी तरीके से उसी पैटर्न से कर सकते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ का खुद से नहीं बना सकते हैं, बट फ्लास्क में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। बट कंट्रोल करना हर चीज़ अच्छी बात नहीं होती। अच्छा ये है कि जस्ट अ मिनट, ठीक है, कोई आया है, हम उसको देखते हैं कौन आया है। तो सारी चीज़ें कंट्रोल करना भी सही नहीं होता। हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये आप एक डिफरेंस बोल सकते हो। ये तो एक तो जेंगो फीचर्ड पैकेज होता है और ये फुल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलती है, ठीक है। ORM यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जेंगो ORM के बारे में पढ़ेंगे। बिल्ड इन ORM तो एक ORM वे होता है जिससे हम डेटाबेस से डील करते हैं। जब हम अपने आप कोर्स के टॉपिक्स को देखोगे जेंगो कोर्स के, तो उस पर एक ये भी वे है, एक ये भी टॉपिक है, एक डम वे होता है और एक तो ORM वे होता है। तो हम ORM के बारे में उसमें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है इसका फुल फॉर्म। जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम ये एक डिफरेंस समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं कि इसमें जो है बिल्ड इन ORM होता है और ये SQL क्वेरी यूज़ करता है फ्लास्क, ठीक है। तो आप ये एक बेसिक डिफरेंस बोल सकते हो। चाहो तो आप ये इमेज का जो है लिख सकते हो कॉपी में अपने, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है और ये जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे WSGI फ्रेमवर्क वर्ड यूज़ करना, बिल्ड इन ORM यूज़ करना, SQL यूज़ करना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप लिखते चल सकते हो। अब इसके बाद डिज़ाइन की बात करते हैं साथ ही साथ, और वर्किंग स्टाइल की बात करते हैं। बट ये जो डिज़ाइन और वर्किंग स्टाइल है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है फ्लास्क, एंड MVT आर्किटेक्चर फॉलो करता है जेंगो, ठीक है। तो MVT आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। मैं ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगी जिससे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ और जो आप लोगों के लिए उतना काम का नहीं हो, ठीक है। तो MVT आर्किटेक्चर होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट, जो फॉलो करता है जेंगो। तो आप ये चीज़ भी एक ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये चीज़ नोट भी कर सकते हैं कि जेंगो जो है MVT आर्किटेक्चर फॉलो करता है और फ्लास्क जो है MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है।
ठीक है। तो बैटरीज इंक्लूडेड होती हैं और इसमें ये वाला होता है, ठीक है। तो वर्किंग स्टाइल का भी हम लोगों ने, वर्किंग स्टाइल उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चले जाते हैं। और तो इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं फ्लास्क, जेंगो और फास्ट एपीआई में। तो यहाँ पे जो है ना, फ्लास्क और जेंगो भी अपना कवर हो जाएगा और साथ में फास्ट एपीआई भी हम लोग जान जाएंगे कि एग्जैक्टली फास्ट एपीआई क्या होता है, ठीक है। तो फास्ट एपीआई भी एक फ्रेमवर्क होता है सिमिलर टू जेंगो एंड फ्लास्क। तो जब भी आप नया अगर नाम सुनो तो बिल्कुल भी डरना नहीं कि ये कौन सी नई चीज़ हो गई। जब देखो हम जेंगो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अदर चीज़ों को इग्नोर कर दे। तो इसके लिए जो है हमको बेसिक डिफरेंस और बेसिक मतलब पता होना चाहिए और बेसिक यूसेज पता होनी चाहिए हमको, और क्या बेनिफिट है हम वो भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग फास्ट एपीआई का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इन जनरल जॉब की बात करें कि अगर आप जॉब के पर्पज़ से प्रिपेयर कर रहे हैं जेंगो का कोर्स, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको हायर करना चाहेगा वो चाहेगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़्यादा चीज़ों की भी हो, ठीक है। तो फ्लास्क तो है एक स्मॉल क्या बोलते हैं स्केल के लिए यूज़ होता है, तो ये वो कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स होते हैं जेंगो में। तो ये वर्ड्स आप याद कर सकते हो और जो है लिख सकते हो, बहुत छोटे छोटे क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं। और इसमें फ्लास्क एपीआई का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑटोमेटिक जो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो एपीआई के बारे में अगर हम इन डेप्थ जाते जेंगो में, अगर आपके कोर्स में डीआरएफ होता, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम पढ़ते, तो हम जो है एपीआई के बारे में भी पढ़ते कि एपीआई एक्चुअली क्या है और एपीआई को टेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें करते हैं। तो हम एपीआई टेस्ट के लिए जो है पोस्टमैन यूज़ करते हैं, बट फास्ट एपीआई में क्या होता है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इनबिल्ड ही होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया दूसरे टॉपिक में, फ्लास्क जो है आइडियल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत छोटे स्केल में, वही चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि वो चीज़ आप लोगों के दिमाग में चली जाए और आप लोगों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई स्मॉल स्केल बनाना है तो हम लोग फ्लास्क यूज़ करेंगे, और जो है हम लोगों को अगर थोड़ा बड़ा और स्केलेबल बनाना है तो हम क्या बोलते हैं जेंगो यूज़ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग पढ़ो और थोड़ी बहुत चीज़ें देखो और इसको पढ़ो, और आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ आप मेरे को बताओ कि मैम इसका क्या मतलब हो रहा है करके। और कुछ और टॉपिक्स, कुछ और चीज़ें हैं कि जो है आजकल लोग फास्ट एपीआई की तरफ मूव हो रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। हालांकि ये आप लोग के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, जिसलिए फ्लास्क और जेंगो है, बट हम लोग फास्ट एपीआई भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी जो है ग्रोइंग कम्युनिटी है, जो है अभी अभी आई है और अभी लोग इसमें जा रहे हैं, इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखो डिफरेंस, और जो समझ में नहीं आए वो पूछो। और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक की बताई वो चीज़ वापस से रिपीट करो, खुद से मन में सोचो कि ये होता है, ये होता है करके, ताकि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव हो। मैम, ये फास्ट एपीआई में वो टाइप बेस्ड वैलिडेशन तो क्या? ओके। इसमें जो है ना पाइडेंटिक हम लोग यूज़ करते हैं, पता है। फास्ट एपीआई की ना कुछ फीचर्स हैं जो मेन हाईलाइट करने वाली बात, मेन हाईलाइटेड फीचर्स है ना, उसमें से एक फीचर तो ये है ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंट हो जाता है, और एक तो जो है ना टाइप बेस्ड हम लोग इसमें टेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है ना, जैसे कि मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं तो हम ये नेम के पास ना हम लोग लिख सकते हैं कि कैरेक्टर या एसटीआर करके लिख सकते हैं। उसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि एग्जैक्टली पाइडेंटिक का क्या मतलब होता है और एग्जैक्टली हिंट बेस्ड वैलिडेशन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ना आप डिफाइन कर सकते हो, हम जो है क्या बोलते हैं इसको, फ्लास्क में या जेंगो में जो है टाइप डिफाइन नहीं करते हैं हम लोग, जो है स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 भी आ रहा है ना तो चलेगा, ऐसा टाइप का है।
बट फास्ट एपीआई में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिंग के अंदर जो है आपको कैरेक्टर ही डालना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो, जिससे जो है ना वैलिडेशन पॉइंट और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, और जिससे जो है ना वैलिडेट करने में और भी ज़्यादा इजी पड़ जाता है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, समझ में आया? ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर है सभी लोगों को? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो ये जो है ना इमेज देख के आप लोग अच्छे से थोड़ा और पढ़ लेना, ताकि जो है इजी हो जाए। अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था ना क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में, वीएनवी के बारे में, तो वो हम आज करके देखते हैं, ठीक है? मेरे कमांड्स जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैं उबंटू यूज़ कर रही हूँ, लिनक्स यूज़ कर रही हूँ, और आपका विंडोज़ होगा। तो जो भी डिफरेंट कमांड्स होंगी ना वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, डे 2 वाले में। तो जिससे जो है जब आप लोग क्रिएट करो ना, तो कल आप लोगों को एक प्रोजेक्ट क्रिएट भी करना है जैंगो का। सो हम देखेंगे कि आप किस तरीके से वो क्रिएट करोगे। तो उसके लिए आपको वीएनवी बनानी पड़ेगी, और क्या बोलते हैं, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम डे 1 में चलते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक कमांड्स लिखे हुए थे, हम इसकी हेल्प से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको भाई पाइथन में भी एनवी कुछ भी चीज़ें क्रिएट करने के लिए हमको, मतलब जेंगो, फ्लास्क या फिर कुछ भी अदर फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम वी बना के चलेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है सेपरेटेड रहे। जो भी पैकेजेस वगैरह है ना वो एक जगह पे रहे और एक फाइल के अंदर रहे, इसलिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे वी क्रिएट करते हैं, और आप देखोगे कि वी क्रिएट करते ही मल्टीपल क्या बोलते हैं फाइल्स अपने आप ही बन जाएंगे, जिसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड ही होंगी, ठीक है? तो देखो अभी जो है मैंने कमांड लिखा वो गलत है मेरे में, ठीक है? बट अगर आप वो अपने में रन करोगे तो वो आपका सही होगा। तो आप जो है, मैं यहाँ पे वही वाला वो लिख रही हूँ। कोई उबंटू यूज़ करता है क्या यहाँ पे? अदरवाइज मैं वो कमांड्स नहीं लिखूंगी, बताओ। कोई उबंटू हम यूज़? हमें हमें स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? आप जो है ना पाइथन पाइथन लिख के करोगे, मैं पाइथन 3 लिख रही हूँ, बट आप नहीं, VS कोड में करना है। अच्छा, अभी तुरंत करना है तो पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, आपके साथ ही करेंगे ना, ठीक है, बाद तो में करेंगे। हाँ, नहीं आप अभी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो आप एक काम करो, एक नया फोल्डर बना लो जेंगो क्लास करके, उसके अंदर आप जाओ और उसके बाद फिर ये वाला कमांड रन करो जो मैं कर रही हूँ, ठीक है? आप जो है और कल कल की आपकी रिपोजिटरी हमने क्लोन की थी, हम्म, उसमें करना है कि अलग करें? नहीं आप लोग अलग करो, अदरवाइज ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग अलग फोल्डर पे करो, और इस पे से आप लोग पुल कर लिया करना जो भी चेंजेस मैं करूँ वो। वेट करना है। ठीक है, जेंगो क्लास करके एक फोल्डर बना लो किसी भी नाम का, उस फोल्डर के अंदर चले जाओ और वीएस कोड ओपन कर लो। सभी लोग साथ साथ में कर लो, ठीक है, ताकि इजी पड़ जाए सबके लिए। तो एक बार आप बताओ कैसे करेंगे। फोल्डर क्रिएट करना है जस्ट आपको जेंगो क्लास के नाम से। फोल्डर क्रिएट करना आता है ना आप लोगों को? और उस फोल्डर के अंदर चले जाओ और वीएस कोड, मतलब वीएस कोड में आप उस फोल्डर के अंदर चले जाओ।
मैम यस। मैम ये फोल्डर बना के उसमें कैसे जाने का रहता है? आप भी जहाँ पे हो ना, DIR करो पहले। अपने एक टर्मिनल को ओपन करो और DIR करो। आप DIR करोगे ना तो आपको सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। दिखे क्या वो? और उसके बाद फिर CD करो और आगे उस फोल्डर का नाम लिख दो। ना मतलब VS कोड में नहीं ओपन करना है, CMD पर ही करना है। नहीं नहीं, आपको VS कोड के अंदर ना टर्मिनल ओपन करना है, जैसे मैंने किया है। Ctrl J करके हो रहा है क्या, देखो। पहले फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, आपको पहले फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और फोल्डर क्रिएट करना है एक्चुअली, ठीक है। डे डे 2 का। डे 2 का नहीं, जेंगो क्लासेस करके कर लो, या फिर हाँ जेंगो प्रोजेक्ट करके कर लो आप, क्योंकि आप हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, इसलिए। और इसमें एक बार ठीक से बताओ। ठीक है, आप एक काम करो, एक फोल्डर बनाओ। बनाया आपने, जेंगो क्लासेस करके यस। फोल्डर बनाओ। एक बार किसी का तो स्क्रीन शेयर करके दिखाओ ना, मतलब ठीक हम लोग को भी समझेगा। ठीक है, कोई भी अपना एक स्क्रीन शेयर कर लो आप लोग, क्योंकि मेरा विंडोज़ नहीं है ना, तो आप लोग को एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कुछ। इब्राहिम, आप स्क्रीन शेयर करो अपना। यस आ रहा है क्या मैम? वेट, हाँ आ रहा है। सो हम थोड़ा स्टार्टिंग। ये बंद कर दो, ये आपने जो फाइल बनाई है ना ऊपर, वो बंद कर दो। नीचे टर्मिनल पे Ctrl+C करो, DIR करो, एंटर करो। कौन सा फोल्डर बनाया आपने अभी? मैम डी जेंगो क्लास करके बना है सामान। ठीक है, देखते हैं ऊपर दिख रहा है क्या वो आपको। डी वाले में जाओ, डी वाले में। मैम पाथ अलग होगा शायद, क्या? मतलब अलग जगह पे होगा। ठीक है, तो आप ये वाला कमांड रन करो, ठीक है। मैं आपको भेजती हूँ। मेक MKDIR लिखो और जेंगो क्लास, ठीक है। उसके आगे स्पेस करो। यहाँ पे लिखो जेंगो क्लास। नहीं, स्पेस नहीं। एंटर करो। ठीक है, CD करो। CD लिखो। अब उसके बाद फिर D करो, D स्पेस डालो और D लिखो। इसके बाद फिर टैब दबाओ। और नहीं, एक बार फिर से टैब दबाओ। अच्छा, वो आप लोग में, हाँ एंटर करो। अब उसके बाद फिर यहाँ पे से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी आप टर्मिनल पे तो इसके अंदर आ गए हो, अभी आप फाइल ओपन करो, ऊपर जाओ।
अरे आपने पावर सेल खोल रखा है ना, आप ये पावर सेल को चेंज करो। सारे बच्चे इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये जो आपको पावर सेल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, उस पे ड्रॉप डाउन पे जाओ, उस पे जो है टर्मिनल ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर ऊपर एंटर करो। वेरी गुड। अभी जो है फाइल पे जाओ, ऊपर ऊपर जो फाइल लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे जो है ओपन फाइल पे जाओ, ओपन फोल्डर पे जाओ और वो वाला फोल्डर ओपन करो, नीचे आओ। गुड। अब इसमें जो है जेंगो क्लास करके हमने अभी क्रिएट किया ना, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं होगा वो, इसके अंदर ही अभी आपने किया क्या 41 पे? नहीं मैम, मैंने ये वाला बनाया था। ये वाले पे नहीं करना है हमको, अभी वो वाले पे करना है ना। फर्क है क्या उसमें? हाँ, क्योंकि अभी उस पर अंडरस्कोर नहीं लिखा हुआ ना, वो कभी कभी ना अंडरस्कोर की वजह मतलब डाल देते हैं नाम स्पेस, तो कभी कभी अंदर जाने में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पे होगा, वो रहा जेंगो क्लास डेस्कटॉप के जस्ट बगल में। ओपन सेलेक्ट फोल्डर, नो बोल दो, डोंट सेव, ठीक है, यस कर दो, डन। अभी जो है कंट्रोल जे करो, कंट्रोल सी करो। वेरी गुड। अब देखो, अब आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गए ना, आप पावर सेल को चेंज कर लो, अब कमांड प्रॉम्प्ट कर लो। तो सारे बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हो तुम लोग? यस मैम। अंकिता, आप पहुँच गए यहाँ तक के? मैम मेरा नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके में? स्क्रीन शेयर करोगे? मैम आप औरत पर रिपीट कर सकते हो? क्या चीज़? औरत पर रिपीट कर सकते हो? हाँ, अभी जब हम लोग इनका सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइम पे आप देखना, फिर उसके बाद आपको भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपका शेयर करते हो। ओके ओके तो बोलो। ओके मैम। ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, दिख रहा है आपका स्क्रीन। आपने फोल्डर बनाया? यस मैम। ये आप बड़ा कर लो पहले तो, और ओपन फोल्डर करो, नीचे नीचे। गुड। अब इसमें कौन सा फोल्डर बनाया आपने? क्लास 1 करके, राइट? ठीक है, वो कर दो आप, सेलेक्ट करो, और उसके बाद फिर फाइल्स में जाओ। ऊपर ऊपर जो फाइल का आइकन दिख रहा है ना, सर्च के ऊपर, यहाँ साइड में नीचे, नहीं वहाँ पे नहीं जाना है। लोगो दिख रहा है ना जो फाइल का, सर्च का लोगो दिख रहा है आपको बगल में, लाइन जो दिख रही है ना, हाँ गुड गुड, इसके ऊपर, इसके ऊपर उस पर क्लिक करो। वेरी गुड। अभी जो है टर्मिनल ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कंट्रोल जे करो। सारे लोग जो है ना शॉर्टकट्स लिखते चलो, क्योंकि ये बहुत काम का है आप लोगों के लिए। अब जो है उस टर्मिनल को पहले तो छोटा कर लो आप, ये जो ऊपर ना एरो का बटन, हाँ वो, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ। अभी वो ऊपर से ना उसको नीचे खींच के लाओ, वो बहुत बड़ा है आपका अभी। ये जो नहीं, वो हो गया आपका, वो खुल गया आपका। आप वहाँ पे जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर। इसमें छोटा करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है आपको? हाँ, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ऊपर जाओ, ये जो सर्च के बगल में ऊपर ऊपर ऊपर, जो ऊपर जो पट्टी दिख रही है ना, वहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का जो पट्टी दिख रहा है ना, मतलब जो वो है ना ऑप्शन, वहाँ पे एरो लेके जाओ, लास्ट कॉर्नर, फाइल के लास्ट और लास्ट, इस साइड।
इस साइड लास्ट, अपोजिट के लास्ट, पूरा कॉर्नर पे आ जाओ। आप सही जा रहे हो, बस अपोजिट साइड चले जाओ, मिनिमाइज के पास में, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। अभी लेफ्ट पे हो ना, तो अभी राइट पे चले जाओ, और राइट पे जाओ, ओपन किया था उस साइड। और भी, और थोड़ा राइट पे चले जाओ। हाँ, अभी यहाँ पे जो है ना सेकंड ऑप्शन दे रहा है, पता है, इस पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो, फिर से क्लिक करो उस पे। अभी जो है इसको छोटा मैम वो पावर शेल है ना, उसके बाजू में वो एरो है ना, उसको क्लिक करना है। वो पावर शेल, हाँ उसके बाद वो एरो नहीं, वो एरो, हाँ उसके बाजू का एरो एरो, हाँ वो क्लिक करो। ओके ओके ग्रेट, तो अभी हो गया आपको। हाँ ठीक है, अभी तुम भी वहाँ तक के पहुँच गई। आगे का हम लोग देखते हैं। आपके में क्या प्रॉब्लम आ रहा था पूजा? पूजा आप यहाँ तक पहुँच गए हो? हेलो, यस मैम। आप यहाँ तक पहुँच गए हो जहाँ तक ये लोग पहुँच गए? मैम खाली विंडो ओपन हुआ है मैम। फोल्डर क्रिएट करके फोल्डर के अंदर आए हो आप VS कोड में? स्क्रीन शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं।